देश को राहुल गांधी ही संभाल पाएंगे। इस देश को राहुल गांधी संभालेंगे? ओनली राहुल गांधी पर भरोसा है आपको? जी जी जी। इसका 10 साल में अच्छे दिन आए कि नहीं आए? 10 साल में बहुत बुरे दिन आ गए। बुरे दिन आ गए जी। 24 में बीजेपी सरकार आ रही है कि बदलाव देख रहे हैं? भैया आप देख लीजिए, भारत का, पूरे भारत की बात कर रहा हूँ आज। ओनली आप देख लीजिए, जिसके मुंह से भी सुन लीजिए कि कांग्रेस पार्टी आ रही है। कांग्रेस देश को हम कहते हैं इसी महीने से परिवहन मंत्री 3 बार 2 बार शिक्षा मंत्री से आप देख लीजिए क्या है हमारे देश की, हमारे इस जिले की देख लीजिए, देश की छोड़ दीजिए आप। 6 बार विधायक 5 मंत्री हमारे यहाँ रहे इसी जिले में। आप जिले की हालात देख लीजिए। और आज की जनता से बातचीत हुई, क्या माहौल है, मैंने आपको माहौल दिखाया। राहुल गांधी कैसे लगते हैं बताइए? सबसे सही है राहुल गांधी। जी जी। राहुल गांधी पैदल चल रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं, लगता है भरोसा करेगी जनता उन पर, कांग्रेस पर? जी 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 करेगी। जी जी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम आनंद है। डीएनएक्स न्यूज आप सभी का स्वागत करता है। 7 चरण में चुनाव होगा लोकसभा का। 4 जून को नतीजे आएंगे, लेकिन उसके पहले लोगों के पास जाकर माहौल क्या है, 10 साल कैसी रही बीजेपी की सरकार, मोदी सरकार क्या तीसरी बार आएगी, या राहुल गांधी लगातार जो न्याय यात्रा निकाल करके पूरे भारत को पैदल नाप दिया है, इन्होंने एक कर दिया है, चाहे कन्याकुमारी से लाल चौक हो, चाहे मणिपुर से लेकर के महाराष्ट्र हो, क्या फायदा मिलेगा? क्या कांग्रेस उभर करके आएगी? क्या कांग्रेस वापसी कर रही है इंडिया अलायंस के साथ? अखिलेश यादव, राहुल गांधी यूपी में जोड़ी, बहुत सारे मुद्दे हैं, बातचीत करेंगे। चाचा नाम क्या है? मेरा भैया अहमद अब्बास नाम है। क्या माहौल है ये बताइए कि 10 साल मोदी कैसे रहे, पहले ये बताइए। भैया 10 साल में देश जो है 10 साल पीछे, क्या 50 साल पीछे चला गया। चला गया पीछे? जी। वो कह रहे हैं विश्वगुरु बन गया है। अरे आप खुद ही पत्रकार हैं, आप देख लीजिए जनता कितना त्रस्त है। लोगों बेरोजगार हो गए, लोगों के पास पैसा नहीं है, और मतलब गेहूं से लेके चावल, आटा, सब्जी तक, लहसुन 400 रुपए में आज तक पूरे भारत में नहीं बिका था। मोदी सरकार में बिक रहा है 400 रुपए किलो लहसुन बिक रहा है। गरीब आदमी कैसे जिएगा आप बताइए? बोलिए। लोग बेरोजगार हैं भैया, लोग इलाज नहीं करा पा रहे हैं, दवा नहीं करा पा रहे हैं, शिक्षा नहीं दिला पा रहे हैं। मोदी जी आयुष्मान कार्ड बनाए हैं, फ्री में इलाज हो रहा है। ये बताइए, जिनके 2 परिवार हैं, एक तरफ सरकार कह रही है हमारे 2, और जिनके फैमिली में 6 परिवार है, उनका आयुष्मान कार्ड बन ही नहीं रहा है। नहीं बन रहा है, तो उससे क्या फायदा हुआ? सरकार एक तरह से हम लोगों को बेवकूफ बना रही है ना भैया। राहुल गांधी पैदल चल के न्याय की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नारी को न्याय मिलेगा। ने बराबर किसानों की लड़ाई लड़ी है, बेरोजगारों की लड़ी है, बुनकरों की लड़ाई लड़ी है। पूरे देश के लिए वो न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। हाँ, भरोसा है उन पर, फुल कॉन्फिडेंस है भैया। बच्चों को नौकरी रोजगार कुछ मिला बीजेपी सरकार में? बीजेपी सरकार में जिनकी नौकरियां थी, जैसे मदरसा आधुनिकीकरण हो गया, अन्य प्रकार की जितनी भी नौकरियां थी, लोग निकाल दिए गए, बेरोजगार हो गए, मदरसा बंद हो गया, लोग अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दिला पा रहे हैं, इलाज नहीं करा पा रहे हैं। जनता त्रस्त है, गांव में साड़ से लीलगाह से हर तरह से परेशान है। 10 साल में कैसे रहे मोदी जी ये बताइए? अरे मोदी जी क्या रहे, 10 साल के पहले जो निरमा में 42 रुपए की, अरे 24 रुपए की खरीद रहा, आज मैं 75 रुपए की खरीद रहा हूँ। महंगाई कितना होती जा रही है। महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत है। जो मैं 24 रुपए की निरमा खरीद रहा था, उसको आज मैं 75 रुपया रेट हो गया उसका। एक बात बताइए, लगातार जो काम गिनवा रहे हैं मोदी जी, अच्छे दिन, तमाम दिन, वो कब आएंगे फिर? अरे कौन पता कौन आएंगे भाई, नहीं आएंगे। नहीं आएंगे। राहुल गांधी कैसे लगते हैं बताइए? सबसे सही है राहुल गांधी। जी जी। राहुल गांधी पैदल चल रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं, लगता है भरोसा करेगी जनता उन पर, कांग्रेस पर? जी 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 करेगी। जी जी। और बीजेपी का जो राशन खा रहे फ्री के वो लोग, अरे 2 रुपए यार किलो मिल रहा था राशन हमको, तो 2 रुपए माफ कर दिया, क्या उससे हमारा बन बिगड़ जाता है? वो कह रहे हैं कि किसानों को पैसा मिल रहा है, हमको नहीं मिल रहा है। नौकरी बांटी जा रही है। क्या नौकरी आ रही, कुछ नहीं आ रही। गरीब खुशहाल है, गरीब की सरकार है, गरीबों की सरकार है। बताइए 40 45 रुपया किलो एक फूल गोभी मिलती है, कितनी महंगाई हो रही है। महंगाई बढ़ गई है। और क्या भाई, 50 रुपया फूल गोभी आ गई है, बताइए। हाँ, किसान कैसे खाएगा भाई, गरीब आदमी। ये बताइए, अभी इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा आया है। बीजेपी ने पाकिस्तान की कंपनी से चंदा लिया है, बीजेपी ने उनसे भी चंदा लिया है। जो बीफ एक्सपोर्टर है, जो गाय को काट करके बेचते हैं, कंपनियां एक्सपोर्ट करते हैं, उससे भी भाजपा ने चंदा लिया है। गाय के नाम पे राजनीति करने वाली पार्टी पास लिखित में है, डेटा है, डाटा दिखाइए, डाटा आप दिखाइए, हम मानने के लिए तैयार है। कांग्रेस ने
देखिए चंदा देने के लिए एक से एक लोग आएंगे। हाँ, मैं भी बीजेपी को चंदा देने की उम्मीद करता हूँ, मैं भी दूंगा। हमारे प्रत्याशी है, मैं उनको दूंगा। एक पाकिस्तान की कंपनी है, उनको भी चंदा हमारा पड़ोसी मुल्क है। हाँ, तो दे सकते चंदा, योगी जी और मोदी चंदा दे सकते हैं। भाई भाई है, भाई भाई बन के रहना है ना। हाँ, अच्छा पाकिस्तान भाई है ना। अगर जब तक हमारे पास ठेस नहीं पहुंचा था तो पाकिस्तान भाई है, सुन रहे हैं ना। हमी से तो अलग हुआ है, आपका भाई अलग हो जाए। अभी तो कह रहे कि मोदी ने नकेल कस दिया है। नकेल नहीं कसा है तो भाई पे नकेल कसते हैं। सुनो मेरी बात, शुभेंदु अधिकारी टीएमसी के नेता थे, तब तक ईडी सीबीआई आती थी घर पे। जैसे ही भाजपा में आए, पाक साफ हो गए। कार्रवाई बंद नहीं हुई है। अजीत पवार हमारी गंगा जल छिड़क के सबको पाक कर देती है। भाजपा गंगा जल छिड़कती है। जब जिसकी नीयत सही हो जाती तभी वो भाजपा ज्वाइन करता है, उसके पहले भाजपा ज्वाइन नहीं। भाजपा में कोई भ्रष्टाचारी नहीं है। बच्चे आए गिनाइए, कहते हो जा रहे सभी है, वही कह रहे थे अभी सभी है। देखिए बच्चे, हम आपको बता दें, बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, और जो बच्चा पढ़ रहा, चाहे मेरे घर का या अगले घर का, वो नौकरी पा रहा है इसी भाजपा सरकार में। जो भाजपा सरकार में नौकरी पा गए हैं, आपने कुछ कहा कि गंगा जल छिड़क के भाजपा साफ कर देती है, वो खुद उनकी मानसिकता सही हो जाती है, इसलिए वो भाजपा में आ जाते हैं। इसके पहले कोई नौकरी मिलती थी, कोई नौकरी। हमको भाई साहब बहुत देर से बोल रहे हैं, भाई साहब बहुत देर से बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिसकी सियासत की दूरी जो है राम और गाय के इर्द गिर्द घूमती है, जो सियासत में केंद्र बिंदु बना करके गाय की जिसकी बात कर रहे हैं, माता कह रहे हैं, भाई साहब कह रहे हैं कि गाय मंत्री थोड़ी रखते हैं, मंत्री थोड़ी छोड़ते हैं। ये जिम्मेदारी किसकी होती है मुझे बताइए। हमने गाय को पाला, छोड़ दिया, फिर गौशालाओं में पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की जिम्मेदारी है। रुकिए, और पहली बात, बीफ एक्सपोर्टर कंपनियां ये माता मानते हैं, और उन्हीं कंपनियों से 1400 करोड़ का चंदा इन्होंने लिया। पाकिस्तान जो दुश्मन मुल्क है, SBI का आंकड़ा है, मैं कह दूं अगला चोर है तो आप मान लेंगे। SBI झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, इसका सुप्रीम कोर्ट झूठ बोल रहा है। मुझे क्या लगता है, आप क्या नाम है? हरिओम। रोजगार मिला है? नहीं, अभी नहीं मिला है। 10 साल में नहीं मिला। 10 साल में रोजगार क्या कहते हैं? इस बार बदलाव होगा कि बीजेपी सरकार? बदलाव होगा तब भी सही है, बीजेपी सरकार आएगी। देखो अब एबी मसीह तो देखा नहीं जाएगा। 10 साल में बीजेपी सरकार ने क्या काम धाम दिया है? अच्छे दिन आए कि नहीं आए? अच्छे दिन देखो, अगर उस हिसाब देखा जाए अच्छे दिन थोड़ा आए, बाकी इधर से देखा जाए तो रोजगार को लेकर तो अच्छे दिन नहीं आए। अच्छा, जो आंकड़े आए हैं कि बीजेपी ने बीफ एक्सपोर्टर जो कंपनियां हैं वहां से भी चंदा लिया है, पाकिस्तान की कंपनी वहां से भी चंदा आया है, इस आंकड़ों पर सब विश्वास है आपको? पाकिस्तान के नहीं बता सकते, बाकी अदर से आया है। हम कहते हैं इसी जिले से परिवहन मंत्री 3 बार 2 बार शिक्षा मंत्री से कहा। आप देख लीजिए क्या है हमारे देश की, हमारे इस जिले की देख लीजिए, देश की छोड़ दीजिए आप। 6 बार विधायक, 5 मंत्री हमारे यहाँ रहे इसी जिले में। आप जिले की हालात देख लीजिए। और आज की जनता से बातचीत हुई, क्या माहौल है, मैंने आपको माहौल दिखाया। लगातार जिस तरह से बीजेपी चुनावी कैंपेन कर रही है, कह रहे कि 4 जून 400 पार। वहीं विपक्ष के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी लगातार न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, लगातार लोगों से रोजगार की बात कर रहे हैं, न्याय की बात कर रहे हैं, नारी न्याय, किसान न्याय, तमाम न्याय की बात कर रहे हैं। आपको किस पर भरोसा है? और SBI के द्वारा जो इलेक्टोरल बॉन्ड चंदा का खुलासा हुआ है, उस खुलासे को लेकर आप क्या सोचते हैं? पाकिस्तान की कंपनी का नाम आ रहा है, उसको भी बीजेपी को चंदा दिया है। उसके बाद बीफ एक्सपोर्टर कंपनियां है, वो भी चंदा दे रही है। जो ऑनलाइन गेमिंग कराती है, फ्रॉड कराती है, वहां भी चंदा आ रहा है। इन सभी मुद्दों को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय देना मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।